जय हिंद साथियों। बना कर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाली है। मेरी मेहनत खरीदो लोगों, मेरे घर भी दिवाली है। मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आप सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप अपने जीवन में जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। 1 और 2 सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 4 नंबर सवाल है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 47। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का भाग 4, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख हैं? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी वे एक दूसरे को पूरक हैं। 9 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उपबंध है? 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व के प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 11 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, लेकिन किया जाता है किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी KT शाह। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला सवाल है 15 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अगला सवाल है 16 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 16 के आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। 17 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 के क।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्यों में। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। 21 नंबर है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को सहायता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त कानूनी सलाह। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना। 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? इसका आंसर होगा 24 का बी, वाद योग नहीं है। 25 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकते हैं? इसका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, समाजवादी, उदार भौतिकतावादी और गांधीवादी। 26 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। 28 नंबर है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है? 30 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। 32 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन सी होगा, मौलिक कर्तव्य। अगला सवाल है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। 34 नंबर है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 36 नंबर है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेश किया गया? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 का ए। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 39 नंबर है, निम्न में से किसी एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? 39 का आंसर होगा ऑप्शन डी वन्य प्राणी। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक नागरिक मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। 41 नंबर है, निम्न में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन सी होगा इसका राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर को रक्षा करना। यहाँ होगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर स्मारक, यहाँ स्मारक होगा, यहाँ स्मान नहीं होगा, यहाँ स्मारक का रक्षा करना। ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक की रक्षा करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार निम्न में किसमें शामिल है? इसका आंसर होगा 42 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? 43 का आंसर होगा 43 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का ए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का ए। तो ये 43 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।